मेरे पास जो जानकारी है अभी उसमें 20वें राउंड की गिनती हो चुकी है और करीब 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर जी आगे चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा काउंटिंग की प्रक्रिया, वैसे वैसे आप देखिएगा कि ये 40,000 45,000 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का कैंपेन पिछले 2 महीनों में जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हुआ है बांकीपुर में, बांकीपुर की जनता बहुत स्पष्ट नज़रिए से इस बात को समझ रही है कि बांकीपुर में एक तो जिस विकास का ये लोग दावा कर रहे हैं वो ज़मीन पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। बांकीपुर की जनता, आज आप चले जाइए, हर गली में आपको गंदगी दिख जाएगी, हर गली में आपको जल जमाव दिख जाएगा। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जब वही उपलब्ध नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी बातें करना और लंबी लंबी बातें करना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रशांत किशोर जी ने न सिर्फ बांकीपुर की बात की है बल्कि उनका एक परिप्रेक्ष्य इससे बड़ा है। वो बिहार की बात कर रहे हैं जहां की सरकार इतनी अहंकार में है कि वो छात्रों के ऊपर गोलियां चलवा रही है। तो क्या जनता ये बर्दाश्त करेगी? यहाँ की सरकार इतनी अहंकार में है कि यहाँ की सरकार नीट छात्रा का मामला पटना में होता है, एक बेटी का रेप और हत्या हो जाती है और यहाँ का एसएसपी कहता है कि ये तो आत्महत्या है, आनन फानन में मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो क्या ये बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? भरत तिवारी जैसा युवा का सरकारी हत्या करवा दिया जाता है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो इतना अहंकार जब चले बिल्कुल सरकार में किसी दल में आ जाता है। से रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब क्या आप लोग एनडीए मान करके चलेगी कि प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब चूंकि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त तक और बड़ी मजबूत जमीन तैयार कर चुके होंगे प्रशांत किशोर? देखिए, लोकतंत्र में राहुल भाई हम लोग किसी को हल्के में नहीं लेते हैं। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो मालिक होते हैं। जनता का जो फैसला होता है हम लोग उसको सर आंखों पर लेते हैं। कम से कम ईवीएम और चुनाव आयोग अब कटघरे में नहीं आएंगे। ये तो तय हो गया कि ये बांकीपुर के जो रुझान अभी दिख रहे हैं उस रुझान से ईवीएम और चुनाव आयोग कटघरे में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति, इसमें 2 चीज है। अगर पक्ष या विपक्ष में वोट तो जाता ही है। अगर आप देखिए कि विपक्ष की भूमिका को नकार दिया है बांकीपुर की जनता ने। हम आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हार और जीत तो लोकतंत्र का एक खूबसूरत सिक्का का मैं वही पूछ रहा था। आप कह रहे कि विपक्ष की भूमिका को नकारा है बांकीपुर की जनता ने, लेकिन मजबूत विपक्ष के तौर पर जब आपके सामने प्रशांत किशोर भी उभर के आएंगे तो भी तो एक बड़ी चुनौती आप लोगों की खड़ी हो ही रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस व्यक्ति को स्थापित किया है लोकतंत्र ने, उनको तो नकार दिया ना। अब प्रशांत किशोर जी जाएंगे, वो अपने पार्टी से सिंगल विधायक बन के जाएंगे, लेकिन विधानसभा की तस्वीर क्या इस तरह इशारा करती है कि अकेले प्रशांत किशोर जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो आएंगे नहीं। 25 सीट के साथ जो नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारी उनकी बड़ी है। तो बांकीपुर के जनता ने तो ये संदेश दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। लगभग 94-95% जनता जो है उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से नकार दिया है। ये बांकीपुर का संदेश है। लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित रूप से आप लोग इस बात से ज्यादा खुश है कि बीजेपी हार गई या हार रही है, वो ठीक है, लेकिन आरजेडी उस सीट को अपना नहीं सकी, आरजेडी के प्रत्याशी की जीत नहीं हो सकी, इस बात से ज्यादा खुशी है? नहीं, हम लोग तो कह ही रहे हैं ना कि हम लोग एनडीए की अगर वहां हार होती है, अभी चूंकि राउंड बाकी है, बिल्कुल, अगर नहीं बात कर रहे हैं, जी, हमारे पार्टी, हमारी गठबंधन इसको समीक्षा करेंगे। हम लोग समीक्षा करके देखेंगे कि भाई हम हार को भी उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना जीत को लेते हैं। हम जीत पे अति उत्साहित भी नहीं होते। दोनों हमारे लिए जिम्मेदारी का पल है। हम एक तरफ अगर जिम्मेदारी जनता के लिए रखते हैं तो दूसरी तरफ अगर हार होती है तो हम लोग इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्पित होती हैं कि जनता के लिए और मजबूती से काम करना है और जनता के बीच में जाना है और अच्छे तरीके से काम करना है। चलिए बिल्कुल, प्रीति जी आपके पास आते हैं। चूंकि रंजन जी कह रहे हैं कि बदल नहीं जा रही है ना।